नमस्कार दोस्तों। तो एसएससी के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम्स अभी 2 ही महीने बाकी रहे हैं, पूरे 60 दिन भी नहीं बचे हैं। और आपको भी पता है। और अभी भी आपके अगर मॉक्स में नंबर कम आ रहे हैं, इंग्लिश में नंबर पूरे में से पूरे नहीं आ रहे हैं, छोटी छोटी मिस्टेक्स हो रही है, सेटबैक्स आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि कुछ क्या गलती हो रही है, आपको पता नहीं चल रहा है, कन्फ्यूजन में है, तो ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जिससे आपको एक अलग ही एज मिलने वाली है दूसरे कॉम्पिटिटर्स के। क्योंकि इसमें मैं आपको ऐसी ऐसी टिप्स बताने वाला हूँ जिससे कि आप अपने इंग्लिश के स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं, आप उसको बढ़ा सकते हैं। जो कि हर एक टॉपर है वो अपनी स्ट्रेटजी में यूज़ करता है, तो आप भी इसको यूज़ करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, तो आपके भी स्कोर पूरे में से पूरे ला सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे प्री में जो मार्क्स थे एसएससी सीजीएल 2024 में वो 50 आउट ऑफ 50 थे, और मेंस में 131 आउट ऑफ 135 थे। तो आप देख सकते हैं आप भी इतने मार्क्स अचीव कर सकते हैं, बस छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। वही मैं आज इस वीडियो में लेकर आया हूँ, तो लास्ट तक वीडियो को देखो, और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हो अगर इस वीडियो को पूरा देख के इम्प्लीमेंट कर लिया तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो इंग्लिश में सबसे बड़ा सेक्शन होता है वो वोकेबलरी का होता है। जैसे आपको भी पता है, वोकेबलरी हुई, इडियम्स, फ्रेजेस हुए, जो ये भी जो ग्रामर से हटके पार्ट होता है वो उसका होता है। तो यहाँ पर हमारे साथ दो प्रकार के स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं कि एक तो जो अभी 2025 को टारगेट कर रहा है, जिसके लिए अभी 60 ही दिन बचे हैं, एक 2026 के लिए जो फ्रेशर है उसके लिए। ये वीडियो दोनों के लिए ही होने वाला है, उसके लिए अलग अलग है। तो जो 2025 के लिए टारगेट कर रहा है वो बेसिक, उसको मैं मान के चल रहा हूँ कि उसने वोकेब वगैरह की है, जो पीवाईक्यू बुक से की है या फिर ब्लैक बुक से की है, तो उसके लिए होगा रिवीजन का। अभी ये टाइम आपके लिए होगा रिवीजन का लिए। तो आपने मतलब पढ़ाई करते समय जैसे भी याद की होगी, अगर आप इसको 2025 को टारगेट कर रहे हैं ना, तो मोस्ट प्रोबेबली आपने रूट वर्ड की टेक्निक स्टार्ट कर दी होगी, जिसमें कि आप रूट वर्ड देख रहे हैं। उससे आपको पता है ना कि एक रूट वर्ड से आप 10 से 15, मान लो आप 10 से 15 वोकेब कवर कर सकते हो। तो एक ही वर्ड से आप 10 से 15 वोकेब कवर कर सकते हो। तो 100 याद कर लिया, तो रूट वर्ड याद कर लिया, तो 1500 वोकेब कवर हो जाएगी आपकी। तो इस प्रकार याद करते हैं आप वोकेब। और दूसरी चीज़ है वो निमोनिक्स बेस्ड है। तो निमोनिक्स बेस्ड आप कैसे याद कर सकते हैं? जैसे कि मेरे पास एक वर्ड है, जैसे कि ये अबेट है, सीधे सारी वोकेब याद नहीं कर सकते दोस्तों। आज यहाँ पे 10,000 प्लस वोकेब होगी, आपको भी पता है। और इतनी वोकेब्स याद करना मतलब वो स्मार्ट स्टडी नहीं होगी, वो होगी हार्ड स्टडी। तो आप क्या कर सकते हो, इसको निमोनिक्स बेस्ड याद कर सकते हो। अगर अबेट मेरे पास वर्ड है तो इसको कैसे याद करूँगा मैं? अबेट, इसमें ए है, उसके बाद बेट है, तो एक बेटा एक बाप का बोझ कम करता है, तो इसका अर्थ होगा रिड्यूस करना। तो ये आपने अभी याद कर लिया ना, तो ये आपकी पूरी लाइफ टाइम में याद रहेगा। अभी अबेट वर्ड कहीं भी आ जाएगा ना तो आप भूलोगे नहीं। इसी प्रकार आप अपने हिसाब से जितने भी वोकेब्स है उसको ट्रिक बना सकते हो, निमोनिक्स यूज़ कर सकते हो खुद के हिसाब से, न कि टीचर की मैं बात कर रहा हूँ। आप खुद के हिसाब से जो सही लग रहा है ना वैसी ट्रिक बनाओ, उससे ही आपको फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है ना। इस हिसाब से आप वोकेबलरी का सेक्शन है वो बहुत ही जल्दी और बहुत ही ऐसे, अगर दोबारा भी आप आओगे ना तो आपको थोड़ा सा भी टाइम में मतलब सारी वोकेब, अगर आपने निमोनिक्स बेस्ड की है ना, तो बहुत जल्दी आप रिवीजन कर पाओगे। और ये जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको पता भी होगा कि कैसे करते हैं। तो जो फ्रेशर्स इसमें भी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, वो इस हिसाब से स्टार्ट करना कि निमोनिक्स यूज़ कर रहे हो और रूट वर्ड की टेक्निक भी आपको पता होगी। हर वोकेबलरी की बुक्स में आपको रूट वर्ड्स का एक सेक्शन मिल जाएगा, उसको याद करके बाद में वोकेब स्टार्ट करना, याद करना, ठीक है। और जो अभी 2025 को टारगेट कर रहा है तो अभी बहुत ही कम दिन बचे हैं, तो आप जितना हो सके ना दोस्तों रिवीजन पे टाइम दो। अभी आपके पास टाइम कम है ना, तो आप जो याद कर लिया ना उसको ज़्यादा फोकस करो वापस रिवीजन करने में। रिवीजन से ही दोस्तों, अगर आप चाहते हो ना कि स्टेबल आपके मार्क्स आना स्टार्ट हो जाए, तो हर चीज़ पे मत भागो। जो याद कर लिया अभी उस पर फोकस करो, थोड़ा थोड़ा अगर नया ऐड करते जा रहे हो तो पहले वालों को क्लियर हो गया ना, अगर रिवीजन फुल प्रूफ हो गया तो ही आगे बढ़ो आप। तो ये नहीं ऐड करते, जो थोड़ा थोड़ा ऐड करो, क्योंकि अभी टाइम कम बचा है, तो प्री के लिए आप टारगेट कर रहे हो, तो इस हिसाब से आपको वोकेबलरी करनी है। और मैंने जैसे ब्लैक बुक की थी, तो आप कोई सी भी बुक कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से रिकमेंड करूँगा ब्लैक बुक सबसे अच्छी होती है। आजकल सबको आपको पता है कि ब्लैक बुक ही यूज़ करते हैं, न्यू एडिशन आता रहता है इसका, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद आती है हमारी ग्रामर। तो मैंने जैसे बताया कि आपको यहाँ पर दो टाइप के बंदे हैं। तो जो पहले से पढ़ रहा है, जो 2025 को टारगेट कर रहा है, तो उसने तो मेरे हिसाब से बेसिक ग्रामर उसकी क्लियर हुई होगी, ठीक है। और जो अभी नई स्टार्ट कर रहा है, जो 2026 के लिए स्टार्ट कर रहा है,
उसके लिए मैं बता दूं आपको, बेसिक ग्रामर अगर आपको पढ़नी है, समझनी है, तो मैंने जैसे एक जयदीप सर की ग्रामर की कोर्स लिया हुआ था, ठीक है, ये करियरविल पर टीचर है, तो आप भी उनकी जाकर क्लासेस ले सकते हो। मैं उनकी ऐसे नहीं बोलूँगा, बहुत सारे टीचर है जैसे जयदीप सर हुए, गोपाल वर्मा सर हुए। और अगर ऑफलाइन कोचिंग है तो ऑफलाइन, मेरे हिसाब से ऑफलाइन से अच्छा हमेशा ऑनलाइन ही होता है, और मैं उसको भी प्रेफर करता हूँ। तो हो सके तो ऑनलाइन बढ़िया, जो आपको टीचर बढ़िया लग रहा है, इंग्लिश का जो अच्छा टीचर है जैसे जयदीप सर, गोपाल वर्मा सर, उसकी ग्रामर की एक बार कोर्स कर लीजिए आप, अगर 2026 को आप टारगेट कर रहे हो, ठीक है। और जिसने मतलब 2025 ने जो किया है उसका बेसिक अभी क्लियर हो गया होगा। तो अभी आप क्या कर सकते हो, जो PYQ की पिनेकल की बुक आती है ना, जो उसमें आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। अभी आपके पास अभी 2 महीने, जैसे सीजल की बात करें तो 2 महीने हैं आपके पास, तो PYQ की पिनेकल की बुक आती है, उससे आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, और उसमें देखिए कि आपका कौन सा टॉपिक वीक रह रहा है, तो आपको वही दोबारा जाके जहाँ से भी आपने ग्रामर की होगी, उससे नोट्स भी बनाए होंगे, तो वो नोट्स एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर करो दोबारा जाकर, अगर कुछ वीक रह रहा है तो इस हिसाब से आपको PYQ रिवीजन करना है, ठीक है। उसके बाद आपको स्पॉटिंग एरर, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहता है स्पॉटिंग एरर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट। इसमें आपने मास्टरी कर ली ना, तो बाकी सब तो मतलब जैसे कि आप यहाँ तक आए हो तो आपको थोड़ा बहुत पता होगा, इतना हार्ड पूछता है नहीं, तो इस हिसाब से आप इसको कर सकते हो। और नए स्टूडेंट्स हैं जो अभी 2026 को टारगेट कर रहे हैं, मैं रिकमेंड करूँगा कि किसी टीचर के, अच्छे टीचर की एक बार क्लास कोर्स ले लें, और उससे अपनी कॉन्सेप्ट है वो क्लियरिटी आएगी। आप ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना दोस्तों, ये आपको एज पे लेकर जाएगा दूसरे कॉम्पिटिटर से, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे ना, तो ही आपको पूरा फ़ायदा मिलने वाला है, और इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। मैंने दोस्तों SSC CGL 2024 में 237 रैंक हासिल किया, और उसमें GST इंस्पेक्टर की पोस्ट हासिल किया, और होम पोस्टिंग मिली है मुझे, जो मेरा ड्रीम था वो मुझे मिल गया, मेरा होम स्टेट। और आप भी अगर होम स्टेट लेना चाहते हैं, अपनी मनचाही पोस्ट लेना चाहते हैं ना, तो मैंने और भी वीडियोस बना रखे हैं स्ट्रेटेजी से रिलेटेड, जो मैंने अपने प्रिपरेशन में इम्प्लीमेंट किया था ना दोस्तों, वो सेम का सेम चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, और मेरे हिसाब से आपके बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ये 5-7 मिनट के वीडियोस देख के अगर आपको एक अलग एज मिल रही है, तो मैं उसमें भी बहुत खुश हूँ। तो कॉम्प्रीहेंशन, उसके बाद आता है कॉम्प्रीहेंशन। दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना, वो कॉम्प्रीहेंशन होता है। जो आपकी इंग्लिश, मेन कोर इंग्लिश होती है ना, वो कॉम्प्रीहेंशन से मजबूत होती है आपकी। तो कॉम्प्रीहेंशन जैसे टेस्ट हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, पैराजम्बल्स हो गए, तो रीडिंग हैबिट्स, इसमें मतलब ये जो होते हैं ना, वो उनको कवर करने के लिए मैं क्या यूज़ करता था, इंग्लिश माध्यम एप्लीकेशन। मेरे पहले वीडियोस में मैंने ये बताया है, और अभी भी मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, जो मेरे साथ नई ऑडियंस जुड़ रही है उसको भी मैं बता दूँ। इंग्लिश माध्यम का एप्लीकेशन आता है, आप उस पर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन बहुत ही अच्छे तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं या आज के टाइम पे हिंदू एडिटोरियल वगैरह पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसके लिए मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि जो इंग्लिश माध्यम एप्लीकेशन है, इसमें आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन मजबूत होगा, क्लोज टेस्ट मजबूत होगा, पैराजम्बल्स मजबूत होगा। तो ये सब आप है ना इस एप्लीकेशन से इम्प्रूव कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है। इसमें आप फ्री में एक आर्टिकल मिलेगा आपको, कॉम्प्रीहेंशन मिलेगा आपको, उसको पढ़ के आपको उसका प्री का मॉक लगाना है। जैसे कि अभी प्री आ रहा है, तो जो अभी 60 डेज के लिए टारगेट कर रहे हैं, तो उनके लिए तो मैं ये बता दूं मस्ट है वो, तो इसको अभी डाउनलोड कर लें और अभी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है दोस्तों। मेरे इंग्लिश में इसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। अगर आप कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ इस ऐप को यूज़ करोगे, तो कॉम्प्रीहेंशन पार्ट एकदम मजबूत हो जाएगा आपका। तो इस हिसाब से आप कॉम्प्रीहेंशन पार्ट को मजबूत कर सकते हैं। उसके बाद आता है सेक्शनल मॉक प्रैक्टिस। जैसा कि आपको पता है कि सारा कुछ करने के बाद आता है हमारा मॉक का। अभी जैसे 2 महीने बचे हैं, तो जो सबसे ज़्यादा मॉक लगाएंगे ना, वही सबसे आगे रहने वाला है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, हाँ दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा मॉक लगाएगा अभी इस टाइम, और उसको एनालिसिस करेगा, उसके हिसाब से चलेगा ना, वही बंदा है ना, वो पूरे में से पूरे लेकर आएगा। और एक इंग्लिश और मैथ ही एक दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें आप पूरे में से पूरे स्कोर करके एज ले सकते हैं और रैंक ला सकते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में स्कोर करने के लिए जो मैंने ये बताया है, उसको आप फॉलो कर सकते हो, और उसके हिसाब से आपके पूरे में से पूरे नंबर आ सकते हैं आराम से दोस्तों। इंग्लिश में लाना कोई बड़ी बात होती नहीं है। अगर आपने सही से डिसिप्लिन रह के मेहनत की है इसमें,
तो आप आराम से ला सकते हैं। और अगर आपने मॉक दे के अच्छे से एनालिसिस कर लिया वीक एरिया को, मॉक देने के बाद सबसे बड़ा रोल होता है वो जो एनालिसिस करने का, तो उसमें जाके देखो आपके क्या टॉपिक वीक रह रहा है, उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट अगर ग्रामर में रह रही है तो उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करो, अगर वोकेब कम रह रही है तो वोकेब को पढ़ो, जो भी टॉपिक वीक रह रहा है ना उस पर ज़्यादा फोकस करो। लास्ट के टाइम में ना जो ज़्यादा वीक रहता है उस पर फोकस करने के लिए हम वीक एरियाज कहाँ से आइडेंटिफाई करेंगे, मॉक देखकर ही पता चलेगा। तो अभी आपके पास 60 डेज है, तो जल्दी जल्दी जितने जितने हो सके मॉक दो, उसको एनालिसिस करो और वीक एरिया को क्लियर करो, जिस हम रियल एग्जाम है उसमें वो गलती रिपीट ना हो। इस हिसाब से आप फुल स्कोर कर सकते हो। और जो टॉपर्स की स्ट्रेटेजीज है वो अगर आप थोड़ा बहुत देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है हमेशा ही एक टॉपर्स के माइंडसेट में और एक जो नॉर्मल बंदा तैयारी कर रहा है, जो नॉर्मल सिलेक्शन लेता है। तो अगर आप उन स्मार्ट टेक्निक्स यूज़ कर रहे हो जो प्रीवियस टॉपर्स हैं, अगर जैसे कि इस वीडियो में मैंने आपको बताया, तो आपकी इवोल्यूशन है वो कंटिन्यूस होगी और कंसिस्टेंसी बेस्ड होगी और उसमें आपको एक अलग एज मिलेगी और दूसरों से आगे रखेगी। इस सब्जेक्ट में फुल मार्क्स लाना एकदम पॉसिबल है। विद स्ट्रेटजी, प्रैक्टिस एंड डिसिप्लिन यू कैन अचीव फुल मार्क्स इन इंग्लिश। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैनल पे मैं जितना हो सकता है उतनी गाइडेंस दे रहा हूँ, जितना जैसा कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया उसकी स्ट्रेटजी, उसकी प्रिपरेशन की जर्नी रही है जो, वो मैं इस चैनल पे शेयर कर रहा हूँ। तो अगर आप नए व्यूअर हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो अभी तक आपने नहीं किया है, और इस पे आपको बहुत ही अच्छा अच्छा कंटेंट मिलने वाला है, बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट मिलने वाला है। तो अभी जुड़ जाइए टारगेट सरकारी नौकरी इस चैनल से, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टे फोकस्ड एंड योर टर्न इज कमिंग। और 2025 में आप एक 4600 ग्रेड पे की जॉब लेने वाले हो।